हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शकों के बारे में। शक कौन थे? यूनानी के बाद शक आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ने उत्तरी दक्कन तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। शकों का पहला राजा मो था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और भारत में यानी दक्षिण एशिया में चारागाह की खोज के लिए आए थे। या भारत में, ठीक है दोस्तों। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके और बाहर खदेड़ दिया था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जिसने उज्जैन से शकों को बाहर खदेड़ दिया था, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी के समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहासकारों में 14 तक पहुंच गई थी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखा की तुलना में पश्चिमी भारत के प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक यानी समय तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्र व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्ध-शुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा जो निर्माण किया गया था उसका जीर्णोद्धार किया। और रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाया था, जो गिरनार का अभिलेख था, जारी किया था। इसके पहले के अभिलेख संस्कृत भाषा में नहीं लिखे थे, प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पर्शियन या पहलव। पश्चिम उत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पर्शियन लोग का आधिपत्य हुआ, यानी शकों के बाद पर्शियन लोग आए। इसे सबसे प्रसिद्ध पर्शियन राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पर्शियन लोगों का मूल स्थान ईरान में था। कुषाण पहलव के बाद कुषाणाएँ ये यूची कबीले या तोकरी भी कहलाते थे। यूची या तोकरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीले 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से कुल के थे कुषाण।
कुषाण वंश के संस्थापक कुशल कड़फिसस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनका राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवर्ग कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चोवा ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं की शुद्धता से उत्कृष्ट बताई जाती है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को भी जारी किया था। कनिष्क का राजवेद यानी आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता नामक एक रचना किताब लिखी। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वासुमित्र था। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित्र की रचना की। वासुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्षक भी कनिष्क के दरबार की विभूतियां थी। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।